गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ टू शेल्स का। ए लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, एक लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर है ए से बी लेंथ का, इज हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स लेंथ, जिसका के क्या है कांस्टेंट। के कांस्टेंट मीन्स करंट फ्लो क्या था इसके अंदर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे क्या था कांस्टेंट। सो क्या कहा हमने इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है कांस्टेंट। द नल पॉइंट फॉर द टू प्राइमरी शेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, नल पॉइंट फॉर टू प्राइमरी शेल्स, प्राइमरी शेल्स कितने हैं हमारे पास दो, E1 और E2, दिस इज E1 E2, आर ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर। फर्स्ट टाइम नल पॉइंट कहाँ पे मिला हमें 120 पे, एंड सेकेंड टाइम 300 पे फ्रॉम द एंड ए से। फाइंड E1 एंड E2 एंड पोजिशन ऑफ नल पॉइंट फॉर शेल E1। E1 के लिए क्या निकालनी, सिर्फ अगर अकेला E1 होता तो उसकी नल पॉइंट की पोजीशन क्या होती। देखो बेटा ये स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन में है क्या, ये कहता है ये E1 E2 की दो अरेंजमेंट है। एक बार तो अरेंजमेंट है ये, दिस इज E1 एंड दिस इज E2, और एक बार अरेंजमेंट है ये E1 एंड दिस इज अरेंजमेंट E2। फर्स्ट टाइम तो ये अरेंजमेंट है, जब नल पॉइंट कहाँ पे मिला हमें 120 सेंटीमीटर पे। सेकेंड टाइम ये अरेंजमेंट है, जब नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है हमें 300 पे। दो शेल्स अलग अलग भी हो सकते थे E1 E2, तब भी कंपैरिजन करवा सकता था, लेकिन अब इसने कनेक्शन में ले लिए। तो क्या डिफरेंस आया, कहते जब भी दोनों शेल्स हैं सीरीज में ही, जब दोनों का नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट है तो हमारा E इक्विवेलेंट कितना होता है E1 माइनस E2। अगर नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट कितना होता है E1 माइनस E2। और जो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव में कनेक्ट है तो E इक्विवेलेंट कितना होता है E1 प्लस E2। यानी कि फर्स्ट टाइम तो इसकी इक्विवेलेंट EMF कितनी आई E1 माइनस E2। नेट EMF क्या हमारे पास कम है, देखो लेंथ भी हमें कम मिली कि जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही पोटेंशियल फॉल के इक्वल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या मिलता है हमें नल पॉइंट। तो फर्स्ट टाइम तो क्या है E1 माइनस E2, नल पॉइंट कहाँ पे मिला हमें 120 सेंटीमीटर पे। सेकेंड टाइम क्या है E1 प्लस E2, तो नेट EMF इंक्रीज हो गई, नल पॉइंट भी दूर मिलेगा क्योंकि इसके इक्वल पोटेंशियल फॉल होगा, तभी हमें क्या मिलेगा नल पॉइंट। तो इसका कितना है इक्विवेलेंट E1 प्लस E2। तो इस तरह से दोनों सर्किट्स के E1 E2 दोनों ही इन सर्किट होंगे, लेकिन एक बार तो इक्विवेलेंट EMF ज़्यादा होगी, एक बार इक्विवेलेंट EMF कम होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ भी कम और ज़्यादा हो जाएगी। हमें क्या करना है कि फर्स्ट टाइम का L दे दिया, सेकेंड टाइम का L दे दिया, हमें फर्स्ट सबसे पहले तो निकालना है E1 E2 का रेशो। उसके बाद हमें निकालना है ओनली E1 के लिए, सिर्फ E1 के लिए क्या निकालना बेटा, हमें नल पॉइंट L लेंथ निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने लिया फॉर फर्स्ट अरेंजमेंट व्हेन E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, the null point shows equal deflection, that is E equivalent according to principle of potentiometer E equivalent is equals to V and V is equals to KL1। क्या कहा था, प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर है, जैसे इसके इक्वल पोटेंशियल इसमें फॉल हो जाएगा तो वहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें नल पॉइंट मिल जाएगा। सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू KL1। तो क्या इक्वेशन बनी हमारे पास E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू KL1। सेकेंड टाइम फॉर सेकेंड अरेंजमेंट E इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास E1 प्लस E2, किसके इक्वल होगा, ये V के इक्वल, और वो किसके इक्वल होगा KL2। सो सेकंड इक्वेशन क्या बनी हमारे पास
E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू KL2। क्लियर बेटा? हम दोनों इक्वेशनों को सोल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू K L1 कितना दे रखा? 120 सेंटीमीटर। सेकेंड E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू K L2 कितना दे रखा? 300 सेंटीमीटर। क्लियर? K से K हमारा क्या हो गया? कैंसिल। जैसे हम इनका क्या ले लें? रेशो ले लें। हम इन दोनों का क्या ले लें बेटा? रेशो ले लें। सबसे पहले हमें रेशो निकालना नहीं E1 E2 का, तो हमने दोनों का क्या लिया? रेशो। K से K कैंसिल। E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया बेटा हमारे पास? 5E1 माइनस 5E2 इज इक्वल्स टू 2E1 प्लस 2E2। 5E1 5E2 2E1 2 E1 को एक तरफ E2 को एक तरफ हम रेशो निकाल देंगे, तो 2E1 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। 5E1 माइनस 2E1 3E1 इज इक्वल्स टू 5E2 इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। 2 ऑलरेडी है, 5 इधर से आ गए। 7E2 E2 को इधर ले आए हम। फ्रॉम हेयर E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 7/3। E1 अपॉन E2 यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट हमारा पार्ट पूरा हो गया। क्या निकालना था? हमें रेशो ऑफ E1 एंड E2। अब हमें क्या निकालना बेटा? नल पॉइंट। तो हम क्या कह सकते थे कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 7/3। फ्रॉम हेयर हमें तो E1 निकालना है ना, E2 की वैल्यू को रिप्लेस करवाएंगे इक्वेशन में। सो E2 इज इक्वल्स टू E2 कितना हो जाएगा? 3/7 ऑफ E1। हमें तो सिर्फ एक की वैल्यू चाहिए, किसकी? E1 के अकॉर्डिंग नल पॉइंट। कहता है पुट दिस वैल्यू ऑफ E1, पुट दिस वैल्यू ऑफ E1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू KL1, दैट इज E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू K इंटू में 120। E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू K पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू में 120। E1 एज इट इज, E2 की जगह पे 3/7 ऑफ E1 इज इक्वल्स टू 120, K इंटू में 120। हमें 7E1 एलसीएम ले लिया। 7E1 माइनस 3E1 4E1, इस 7 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू K इंटू में 120 इंटू में 7। E1 इज इक्वल्स टू K इंटू में 210। हम क्या लिख सकते थे E1 को? E1 इज इक्वल्स टू KL पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। E क्या होता है हमारा? K इंटू में L। सो E1 के लिए K तो क्या है हमारा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, और L क्या आ गया इसका? नल पॉइंट की लेंथ। सो पोजीशन ऑफ नल पॉइंट या पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट, फॉर E1 शेल इज एट लेंथ 210 सेंटीमीटर। 210 सेंटीमीटर पे क्या आ गया हमारा? E1 की बैलेंस लेंथ आ गई। इस तरह से बेटा आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन बेटा। थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ
internal resistance of a shell by potentiometer. पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले अरेंजमेंट लेते हैं पोटेंशियोमीटर की। क्या है हमारे पास? ये हमने कोई भी एमीटर यूज़ कर दिया सर्किट में, और ये है हमारे पास रियोस्टेट, जहाँ से हम एक सुइटेबल रेजिस्टेंस लेंगे, एक कांस्टेंट करंट सर्किट में क्या करवाएंगे? फ्लो। और ये है पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन ए बी। पोटेंशियोमीटर वायर मीन्स ए वायर हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक के साथ हमने कोई भी प्राइमरी शेल लिया जिसका ईएमएफ कितना है? E1। कितना ईएमएफ है? E1। इस E1 के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस सेट कर रखा है कितना? R। और यहाँ पे यूज़ कर रखी है की K1। कौन सी की यूज़ कर रखी है? K1। यहाँ पे की यूज़ कर रखी K, यहाँ पे की यूज़ कर रखी K1। यहाँ पे यूज़ कर दिया गैल्वेनोमीटर, जो किसको फाइंड आउट करेगा? नल पॉइंट को। क्लियर बेटा? कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एनालिसिस? देखो भाई, कहता हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कि उसके पैरेलल में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल पोटेंशियल फॉल होते ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करनी बंद कर देता है, क्योंकि जैसे दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेम हो जाता है, हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करता, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता। तो सबसे पहले फर्स्ट काम, सबसे पहले हमें क्या करना है? के की को क्लोज करके RH रियोस्टेट से एक डेफिनेट वैल्यू R की सेट करेंगे, और इस सर्किट में क्या करवाएंगे? करंट फ्लो करवाएंगे। करंट क्या करवाएंगे? फ्लो करवाएंगे। किसके हेल्प से? ड्राइविंग शेल E की हेल्प से। उस करंट के फ्लो करते ही हम इस वायर का क्या निकालेंगे? AB का पोटेंशियल ग्रेडियंट के। हमें फुल पोटेंशियल ग्रेडियंट पता चल चुका कि कितना होगा हमारा AB तक, K की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे अब हम करंट फ्लो करवा दे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। ये कहता है इस K1 को ओपन रखो। K1 ओपन है यानी कि इसमें कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के इलेक्ट्रोड का है वही पोटेंशियल डिफरेंस हमें कहाँ पे मिलेगा? उस नल पॉइंट के लिए मिलेगा। फर्स्ट क्या किया हमने? सबसे पहले E1 के लिए जोकी को मूव करवाया और क्या निकाल दिया? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दिया हमने, सॉरी पोटेंशियल फॉल। नल पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या निकाल दिया? पोटेंशियल फॉल। तो हमें लेंथ मिल गई L1। कहता अब इस Q1 को क्या कर दिया हमने? क्लोज कर दिया। Q1 क्लोज होती है सर्किट में क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो कहता अब एक तरह से हमारा इस R के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल। अब क्या मिलेगा हमें? वो टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि कुछ करंट के कारण इस रेजिस्टेंस में क्या होगा? पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो अब हमें जो पोटेंशियल में मिलेगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल होगा। वो अब हमारा E के इक्वल नहीं है। अब जो नल पॉइंट मिलेगा कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉल होगा, वो अब EMF E1 के इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रखता। अब वो क्या रखता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए शेल, दैट इज V। तो एक बार E1 इज इक्वल्स टू KL1, V इज इक्वल्स टू KL2, EB का रेशियो निकाल देंगे और किस में पुट कर देंगे बेटा? हम इंटरनल रेजिस्टेंस R में। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या किया हमने? एडजस्ट द पोजिशन। K1 इज ओपन। K1 क्या रखनी है हमें? ओपन रखनी है। K1 हमेशा क्या रखनी है? फर्स्ट टाइम ओपन। एंड सो EMF ऑफ प्राइमरी शेल E1, किसको कैलकुलेट किया हमने? EMF ऑफ प्राइमरी शेल E1। क्या निकाल दिया इसका? नल पॉइंट। क्या निकाल देंगे E1 का? नल पॉइंट। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ जोकी, दैट इज एट लेट। कहाँ पे मिली हमें? वो J1 पे। कहाँ पे मिली हमें? वो J1 लेंथ पे। वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। वेयर गैल्वेनोमीटर शोज
नो डिफ्लेक्शन, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो क्या कहें हम, उस ये जो ईएमएफ पोटेंशियल फॉल है वो L1 लेंथ के लिए वो किसके इक्वल है, ईएमएफ E1 के लिए। क्लियर बेटा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ L1 और पोटेंशियोमीटर, किसका, पोटेंशियोमीटर, जब इस सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ प्राइमरी शेल, किसके इक्वल है वो, प्राइमरी शेल के ईएमएफ के इक्वल है। क्या मेन पॉइंट है इसमें, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करवाया है, नो करंट, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम E1 शेल, जो भी E1 का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमारा मिल गया हमें। सो E1 इज इक्वल्स टू KL1, क्या मिल गया हमें, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, E1 इज इक्वल्स टू KL1। अब की को क्या करवाएंगे, क्लोज, इस सर्किट में करंट क्या करेगा, ड्रॉन होगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो किसके इक्वल होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ K1 की क्लोज, a current is drawn या flow from E1 shell, adjust the position of jockey, adjust the position of jockey and find null point। और क्या मिला हमें, null point मिला। क्या मिला बेटा हमें, null point। now at point at length L2 J2 पॉइंट पे। क्लियर बेटा। तो कहता है पोटेंशियल फॉल इन एज ए लेंथ इज नॉट ईएमएफ, पोटेंशियल फॉल इन AJ2 या इन लेंथ L2, AJ2 बोलते हैं इन लेंथ L2 इज इक्वल्स टू V, किसके इक्वल है वो, V के इक्वल है। V क्या है हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक करंट I क्या रहता है ज़ीरो, तो जो V होता है वो किसके इक्वल होता है, EMF के। और जैसे ही करंट I क्या कर जाता है, फ्लो, जो V होता है वो क्या बन जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बन जाता है वो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जो नया आया वो हमारे किसके इक्वल है, V के। सो V इज इक्वल्स टू KL2, क्या मिल गया हमें, KL2। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड क्या करवाई हमने, कंपेयर करवाई। फर्स्ट और सेकेंड कंपेयर करवाते क्या आ गया बेटा हमारे पास, A1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। एज वी नो, हम सबको पता है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन V इंटू में क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, R की जगह पे R इज इक्वल्स टू E1 अपॉन V माइनस 1 इंटू में R, तो क्या कहें हम,
R इज इक्वल्स टू E1 अपॉन वी. E1 अपॉन वी की वैल्यू क्या है? L1 अपॉन L2. वो हमें पता है दोनों लेंथ. L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू में R. L1 L2 में कैलकुलेट कर ली. R हमने क्या था? रेजिस्टेंस लिया था जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट है. तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी शेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं.